52 है ना। तो 52 जो कह रहा है, आप सॉल्व करके ये कल भी डाउट क्लास होगी इसकी, आप सॉल्व करके, जो नहीं सॉल्व होगा वो प्रॉपर मैं लिख दूंगा डिटेल सॉल्यूशन उसका, एक एक स्टेप आंसर तक। तो यहाँ है एक्स बी अ पॉजिटिव वैल्यूड रैंडम वेरिएबल विथ फाइनाइट मीन। तो एक्स कोई पॉजिटिव वैल्यूड कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल जिसका मीन फाइनाइट है, ठीक है। सो एक्स कोई पॉजिटिव वैल्यूड कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है जिसका मीन फाइनाइट है। कोई ऐसा सजेस्ट कीजिए। एक्सपोनेंशियल वन। कौन सा? एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल वन। अच्छा चलो एक्सपोनेंशियल वन ले लेते हैं एग्जांपल के लिए। तो y बराबर बॉक्स x है, द लार्जेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू x, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। तो y जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x है, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या आता है? ज्योमेट्रिक आ जाता है सर। तो ये ज्योमेट्रिक आएगा 1 माइनस ई की पावर -1, यही ना। सो ये आ जाएगा। तो क्या आएगा फिर? तो एक एक ऑप्शन डिस्कार्ड कर लेंगे, जैसे मीन निकाल के, ये तो सीडी हाँ तो उसमें है ना, अब पुट करके इन दोनों में से एक आउट हो जाएगा, इन दोनों में से एक आउट हो जाएगा, इज आर ट्रू है तो एक ट्रू हो जाएगा। प्रूव भी कर सकते हैं चाहे तो। मार्कोव इनइक्वालिटी लगा के जो x होगा x ग्रेटर देन मॉड x होगा, सॉरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ x अच्छा हाँ वैसे भी सोच सकते हैं जी। y ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x का, x तो पॉजिटिव नंबर है बता रखा है, तो x पॉजिटिव है तो बॉक्स x की वैल्यू क्या होगी x से, जैसे x मान ले 1.5 है तो 1 बॉक्स क्या आएगा इसका 1 आएगा, तो वैल्यू किसकी ज्यादा है x है ना। अगर 1 है तो 1 ही रहेगा, ये चीज है। तो बॉक्स x तो 1 है, x 1.5 है यहाँ पे है ना, यहाँ x 1.5 है, बॉक्स x 1 है, तो बॉक्स x 1 तो कम है x से, ये हो गया। तो y लेस देन x है इनडायरेक्टली है ना, y लेस देन x होगा, दोनों तरफ लगा दीजिए। तो, हाँ इक्वल टू लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या बोला है लेकिन कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है ना तो कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में क्या कर सकते हैं, इक्वल कितने पॉइंट्स पे इक्वल होगा दोनों, बॉक्स एक्स और एक्स कितने पॉइंट पे इक्वल होंगे? एक पॉइंट पे, एक ही पे क्यों होगा? इंटीग्रल पॉइंट पे, ऑल इंटीजर पॉइंट पे है ना। और इंटीजर क्या होता है, काउंटेबल सेट है, सो दैट कैन बी इग्नोर्ड, क्योंकि काउंटेबल सेट पे कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, सो दैट कैन बी इग्नोर्ड, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। सो ये है, सो वी कैन, इस इनइक्वालिटी में हम यहां बोलेंगे, हालांकि ये फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर है, बट आप इसको जैसे कॉन्टिन्यूअस केस में काउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट को इग्नोर किया जा सकता है, जैसे पीएमएफ में या उसमें कई बार जरूरत पड़ती है तो चलेगा। तो यहां से एक ऑप्शन करेक्ट, या आप ऐसा कोई एग्जांपल ढूंढो जहां इक्वल आ जाए, मतलब आप कोई ऐसा एग्जांपल ढूंढो जहां पे इसका और इसका एक्सपेक्टेशन इक्वल आ जाए। नहीं आएगा, क्योंकि इक्वल तभी हो सकता है जब इंटीजर नंबर ऑफ वैल्यूज होंगे, तो कॉन्टिन्यूअस में तो इक्वल नहीं आएगा। मैं और बॉक्स 6 है ना, ये लिखा हूं, ऐसा कोई रैंडम वेरिएबल, अच्छा इंटीजर वैल्यूड हो सकता है ना, तो इंटीजर वैल्यूड रैंडम वेरिएबल अगर हुआ तो डिस्क्रीट हो जाएगा, तो कॉन्टिन्यूअस तो होगा नहीं, यहाँ तो कॉन्टिन्यूअस लिख रखा है तो डिस्क्रीट हो जाएगा। तो कॉन्टिन्यूअस में ऐसा कोई नहीं मिलेगा जहां ऐसा हो रहा होगा, ग्रेटेस्ट फंक्शन के एक्सपेक्टेशन और EX का एक्सपेक्टेशन इक्वल हो जाए, वो डिस्क्रीट में ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। तो इससे कोई दिक्कत नहीं, तो यहां से y लेस देन x, तो EY कॉन्टिन्यूअस में लेस देन EX होगा कॉन्टिन्यूअस में, तो ये आ जाएगा, ठीक है। नाउ वो मार्कोव इनइक्वालिटी से हो जाएगा। कौन पहले वाला? हाँ पहला दूसरा में से, मतलब प्रोबेबिलिटी y लेस देन u ये लेस देन होगा, सॉरी लेस देन प्रोबेबिलिटी y एक्सपेक्टेशन ऑफ y डिवाइड बाय u, तो हाँ एक्सपेक्टेशन ऑफ y जो है x से छोटा है, तो ऐसे। अच्छा, लेकिन यहाँ पे तो y और x, अच्छा वैसे भी देख सकते हैं कि y और x में क्या रिलेशन है, y लेस देन x है, जरा समझिए। तो ऐसे ही अगर आपको मैं समझाऊं कि इधर y है और इधर x है, ठीक, और u कोई नंबर है, तो अच्छा खुद सोचिए ऐसे भी कि प्रोबेबिलिटी लेस देन x और प्रोबेबिलिटी लेस देन y, क्या लगता है कौन सी ज्यादा है?
एक्स वाला। मतलब यहाँ ये ना y तो नॉन नेगेटिव रैंडम वेरिएबल x भी है, तो ये है, ये प्रोबेबिलिटी है y बिटवीन 0 टू u, और ये प्रोबेबिलिटी है x बिटवीन 0 टू u, यही ना। तो इन दोनों में कौन सा ज्यादा होगा ये देखना है आपको, X वाला। है ना। तो यहां से जो आंसर होगा तो वैसे समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना ये प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। तो एक मिनट, ये मुझे u फिक्स करना था ना, तो u कोई फिक्स नंबर है, तो x, सॉरी रुक जाओ, u कोई फिक्स नंबर है ना, तो x लेस देन u और y लेस देन u। सर ये सीधा सीधा निकाल भी तो सकते हैं। हाँ वो डिस्कार्ड कर सकते हो, ऑप्शन से भी हो जाएगा। वो तो एग्जांपल है कि एक आउट एक इन हो जाएगा, उसमें ऑप्शन एक करेक्ट एक इनकरेक्ट, वैसे भी कर सकते हैं। नहीं तो प्रूफ करने तो की, आगे नहीं चलेंगे तो हो प्रूफ जाएगा इसलिए। प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे वो बता रहे हैं कि अगर मैं मार्कोव लगाऊं तो प्रोबेबिलिटी, मार्कोव क्या कहता है कि प्रोबेबिलिटी x मोर देन इक्वल टू n इज लेस देन इक्वल टू ई एक्स अपॉन एन ना, ये है। फिर ई एक्स को आप कैसे लिख रहे हैं? एक्स और वाई तो पता है ना रिलेशन, अच्छा डिवाइड अच्छा, करके। तो ई एक्स तो मोर देन ई वाई है। सेम है। अच्छा, तो ये y मोर देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू ई ऑफ y अपॉन n, ये कह रहे हैं। यहाँ तो लेस देन है मतलब। तो वहां उल्टा कर देंगे, वन माइनस हो जाएगा उस तरह डी से कुछ। ऑप्शन ठीक है। सो वो तो बाद में वन माइनस हो जाएगा। तो अभी अब क्या कह रहे हैं, इसका क्या करें? तो ई एक्स जब भी होगा ई वाई से बड़ा ही होगा। ई एक्स हमें पता है कि ई एक्स बड़ा है ई वाई से, हाँ है ना, ई एक्स बड़ा है ई वाई से, तो बाउंड है ना ई एक्स ई वाई तो। मतलब ई एक्स सपोज 1 है तो ई वाई 0.99 समथिंग कुछ होगा। हम्म तो प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एन जो है 1 के 1 होगा, मतलब मैक्सिमम 1 हो सकता है, और ये 1 से छोटा ही होगा। जैसे बोलता है ना, मैं बोल रहा हूँ कि वाई जो है एक्स लार्जर है, तो जीरो से यू, सर ऑप्शन ए में x प्रोबेबिलिटी x लेस देन u जो है वो लेस देन होगा। अच्छा कोई बात नहीं, देखो तो हमने अभी लिखा था ना, तो x जो था हमारे पास, x क्या था, एक्सपोनेंशियल 1, और बॉक्स x जो कि y आया था, ये आया था जियोमेट्रिक 1 माइनस ई की पावर -1। x होता है मोर देन 0, तो बॉक्स x जो होगा 0 1 2 जो कि y है, ये रहेगा डॉट डॉट डॉट, है ना। तो y की वैल्यू 0 1 2 डॉट 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 रहेगी, ऐसा है, और x पॉजिटिव है। तो नाउ सर इसका तो CDF हमें पता ही है, X का तो पता ही है। जैसे अभी u कुछ फिक्स कर लो, मान लो अभी के लिए मैं u 0 ही कर देता हूं, लेट्स से। तो मुझे बताओ कि प्रोबेबिलिटी y लेस देन इक्वल टू 0 एंड प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 0 क्या लगता है? तो सपोर्ट तो नेगेटिव हो नहीं सकता, तो यहां तो सपोर्ट पॉजिटिव है, तो ये तो x वाला 0 हो जाएगा एग्जैक्टली। और ये कितना होगा, y इक्वल टू 0, और ज्योमेट्रिक में 0 है सपोर्ट स्टार्ट है, प्रोबेबिलिटी क्या होती है 0 पे, ये तो 0 वाली है ना, तो q की पावर x इंटू पी वाली है ना। यस सर। तो ये 1 माइनस ई की पावर -1 आएगी। यस तो अब खुद देख लो, तो उससे डिस्कार्ड हो जाएगा एक ऑप्शन, एक करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उनमें से एक करेक्ट होना है। वाला डिस्कार्ड हो जाएगा। तो यहां से क्या हमने देखा कि y लेस देन इक्वल टू 0, मैंने u को 0 लिया हुआ फॉर द पर्टिकुलर पॉइंट, एंड प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 0, तो कौन सी वैल्यू ज्यादा है, ये वाली। तो ऐसा है, तो y लेस देन इक्वल टू u वाला ज्यादा है, ये है ना, ज्यादा है ना y वाली देन दिस, तो ये गलत है। तो कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ये सही हो जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट आप ले लो, चेक कीजिए। इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो एक आर्बिट्री पॉइंट हमने उसको आउट कर दिया, ये इन हो जाएगा, ऐसे ही एक आउट एक इन, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट ही बनाया एक दूसरे का, बस वैसा है। फिफ्टी 53